वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 147वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं, पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीने नाभि मनोहर लेत जनो जमुन भवर छवि छीन श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मनो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीनने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाये मुनि मन मधुप बसई जनमाई। वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। यासु अंश उपजय गुरखानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। भ्रुकुटी विलास जासु जग होई राम बाम दिश सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भुवों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाएं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी एक टक रहे नयन पटरो की। चितवय सादर रूप अनूपा तृप्ति न मनहि मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य सतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आगाते नहीं थे। हरस बेसद तन दशा बुलाने परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मागऊ बर जोई भाव मन महादानी अनुमान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो।
सुने प्रभु बचन जोर जुग पाने, धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धर कर राजा ने कोमल वाणी कही, है नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाई। तुम ही देत अति सुगम गुसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। है स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। यथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। जो तुम जानऊ अंतर्यामी, पूर्वऊ मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बियाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अधेय कुछ तोही। है स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, है राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान श्रोमण कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाऊ। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने कहा, है दानियों के शिरोमणि, है कृपा निदान, है नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना है। देख प्रीति सुने वचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होव मैं आई। राजा की प्रीति देख कर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो। है राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपाई बिलो के कर जोरे, देवी मांगू बरु सो रुचि तोरे। जो भरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, है देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, है नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु छुटी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु है प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि है भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्म आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। जे निज भगत नाथ तब आहई, जो सुख पावै सो गति लाही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि है नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु।
सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हमें कृपा कर देव। है प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुने मृदु गूढ़ रुधिर रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इनमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटाई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। है माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, है प्रभु मेरी एक विनती और है। सुत विषय एक तब पद रति हो, मोई बड़ मूड कहे किन को। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मांगी चरण गई रहे हूँ, एव मस्तु करुणा निधि कहे हूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊँ जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हो हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। है तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मय नर बेश संवारे, हो यहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरिताता, करे हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। है तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। ये सुन सादर नर बड़ भागी, भवतरि हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरय मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व अब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अस कई कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, ते आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजी अनयासा, जाए कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमय कहें वृख केतु।
भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि है भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। ये इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल की कथा 152 दोहे से आगे कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम विखवध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपी मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति बदते तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाय राचो मिलय सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनिश्य सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चले जाने गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कई मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। ओम नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।